बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और यहाँ पे लेक्चर्स आप लोग सुन रहे हैं। 2.3 एक्सरसाइज आज हमने कंटिन्यू करनी थी, स्टार्ट करनी थी। लास्ट टाइम हमारे पास 2.1, 2.2 हमने कंप्लीट की और एक लेक्चर में हमने जो रूल्स थे हमने उनको प्रूफ किया। वहाँ पे हमने ये प्रूफ किया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है ज़ीरो होता है और उसके साथ साथ हमने कुछ रूल्स देखे थे। आज उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आज हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन वाले ने ये नहीं बताया कि इसको बाय डेफिनेशन करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड करना है। तो यहाँ पे हम अपने रूल्स को यूज़ करते हुए डायरेक्टली इनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर। हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट करते हैं y के इक्वल लेट करने के बाद हमने रूल्स पढ़ा कि जब हमारे पास दो या दो से ज़ायद टर्म जो हैं, फंक्शन जो हैं आपस में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो हम उनका अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर। हम यहाँ पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो d ओवर डी एक्स की पावर 4 प्लस d ओवर डी एक्स 2x की पावर 3 प्लस d ओवर डी एक्स का स्क्वायर। तो बेटे हमने पावर रूल पढ़ा था कि x की पावर 4 है, पावर को शुरू में लिखेंगे और पावर में से एक को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास पावर रूल था डेरिवेटिव का। प्लस ये कांस्टेंट रकम पहले लिखते हैं, बाकी फंक्शन का हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा x की पावर 3 प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर है, x स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर को शुरू में लिखेंगे और पावर में से एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा 4x की पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव बनेगा। पावर को शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक को कम करेंगे तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2x। दिस इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 6x, 4x की पावर 3 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 2x। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है पार्ट नंबर 1 की। इसी तरीके से हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। इसको भी हम उसी तरीके से लेट करते हैं y के इक्वल और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए डेरिवेटिव जब अप्लाई करते हैं d ओवर डी एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। तो ये रकम हमारे पास बन जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टर्म्स ऐड हो रही हैं तो हम इनका अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा d ओवर डी एक्स की पावर -3 प्लस d ओवर डी एक्स 2x की पावर -3/2 प्लस d ओवर डी एक्स 3। तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे उसी तरीके से पावर रूल, पावर को शुरू में लिखेंगे और पावर में से एक को माइनस कर देंगे। प्लस 2 कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा, बाकी रकम का हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं x की पावर -3/2 प्लस ये 3 हमारे पास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट नंबर का हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। दिस इज इक्वल टू -3x की पावर -4 प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर को शुरू में लिखेंगे -3/2 x की पावर -3/2 -1। दिस इज इक्वल टू
-3x की पावर -4 प्लस इस 2 से हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा -3x की पावर -5/2। यहाँ पे -3/2 -1 को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो -5/2 आएगा। दिस इज इक्वल टू -3x की पावर -4 -3x की पावर -5/2। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 3 हमारे पास है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। लेट करते हैं इसको भी y के इक्वल। अब बेटे ये हमारे पास दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं और हमने पढ़ा है कि जब दो टर्म डिवाइड हो रही हों तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हो तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशिएंट रूल के लिए डिनोमिनेटर में आप लोग फर्स्ट फंक्शन का नाम लिख दे दें और नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको आप लोग सेकंड फंक्शन का नाम दे दें। तो ये हमारे पास होगा d ओवर डी एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे बेटे फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन a प्लस एक्स माइनस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो बनेगा a माइनस का x। तो ये बन जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे डिनोमिनेटर वाली टर्म तो बेटे वैसे की वैसे आ जाएगी, सेम एज इट आ जाएगी, यहां पे आ जाएगा a माइनस एक्स। अब यहां पे इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये दो टर्म बेटे अलग अलग ऐड हो रही हैं तो इनका अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। a का डेरिवेटिव जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि a हमारे पास क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस x का डेरिवेटिव x के लिहाज से हमारे पास क्या होगा 1 होगा, माइनस a प्लस एक्स वैसे का वैसे आ गया, और यहां पे देखें a का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और माइनस x का डेरिवेटिव 1। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए को जब यहां पे देखते हैं a माइनस एक्स इंटू 1 माइनस a प्लस एक्स इंटू -1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, a को मल्टीप्लाई करते हैं जब 1 से तो हमारे पास आता है a, और x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x के साथ -1 था, -1 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां पे आ जाएगा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहां पे जो टर्म सिंप्लीफाई हो सकती हैं हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब बाकी बच गया a प्लस a किसके बराबर होगा 2a के, डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, इसको भी हम लेट करते हैं y के इक्वल और उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा d ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसी तरीके से ये नोमिनेटर में एक फंक्शन है और एक डिनोमिनेटर में है, हम डिनोमिनेटर को फर्स्ट फंक्शन का नाम देते हैं, नोमिनेटर को जो है सेकंड फंक्शन का नाम देते हैं और उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 2x माइनस 3 माइनस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू,
इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2x प्लस 1 का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा इन डिनोमिनेटर, और यहाँ पे 2x प्लस 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं 2x माइनस 3 का। तो बेटे हमने ये पढ़ा था 2x का डेरिवेटिव अलग अप्लाई करेंगे और 3 का डेरिवेटिव अलग अप्लाई करेंगे। 2x में 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, तो ये इसको 2 को हम वैसे के वैसे लिख देंगे। x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, माइनस 3 इज अ कांस्टेंट नंबर। याद रखिएगा यहां पे वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो हम कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास जस्ट कांस्टेंट नंबर होता है, इसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो रहा हो, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0। माइनस 2x माइनस 3, और यहां पे भी उसी तरीके से 2 एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पहले आ जाएगा और वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे हमने सिंप्लीफाई करना है तो डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू यहां पे आएगा 2 माइनस 2x माइनस 3 इंटू 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर में बेटे हमारे पास एज इट आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, एज इट आ जाएगा। 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना आएगा, 4x, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2, माइनस को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 को भी, तो ये आ जाएगा माइनस 4x प्लस 6। अब इसमें सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x से 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 8। दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास की डिफरेंशिएशन आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, इसको भी हम लेट करते हैं y के इक्वल है। अब बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 टेक्निक्स हैं, दोनों इंतहाई आसान हैं। एक टेक्निक तो ये है कि आप लोग इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इन दोनों की पावरें 1 1 है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये पार्ट नंबर 1 की तरह सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, हम उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। और अदरवाइज आप लोग यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट टूल भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट टूल से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, x को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 15, माइनस 5 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x। तो अब ये हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट बन चुकी है। हम इसको सिंपलीफाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5x प्लस का आ जाएगा 8x माइनस का 15। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो d ओवर डी एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 15। ये बेटे हमारे पास बन जाएगा dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे टर्म प्लस माइनस हो रही हैं तो हम उनका अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो d ओवर डी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस d ओवर डी एक्स 8x माइनस d ओवर डी एक्स 15। दिस इज इक्वल टू माइनस, बेटे हमारे पास पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव उसी तरीके से पावर रूल लगाएंगे, पावर को शुरू में लिखेंगे और पावर में से एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस 8 एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 को हम पहले लिख देंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 15 हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। दिस इज इक्वल टू माइनस 2x की पावर 1
प्लस 8। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद बेटे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स की पावर 2। इसको भी बेटे हम लेट करते हैं y के इक्वल है ये, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी, डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। y इज इक्वल टू, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये हमारे पास फार्मूला था a माइनस बी का स्क्वायर का। तो अब यहां से स्क्वायर से बेटा स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर रूट एक्स से स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 2। इस x को बेटे डिनोमिनेटर से हम नोमिनेटर में ले गए तो पावर माइनस हो जाएगी। अब हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 2। अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं बेटे, तो हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1 माइनस डी ओवर डी एक्स 2। दिस इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव बेटे विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 इज अ पावर, पावर को शुरू में लिखेंगे और पावर में से एक को माइनस कर देंगे, और माइनस 2 का डेरिवेटिव, 2 इज अ कांस्टेंट नंबर और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एक्स की पावर माइनस का 2, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास पार्ट नंबर था 6। इसके बाद पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स। इसको भी हम पुट करते हैं y के इक्वल। अच्छा बेटे, इस क्वेश्चन को, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 फंक्शन है, 1, 2 और 3। अगर यहीं पे हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में रकम जो है एक्स के रूट एक्स, इसको एज इट हम लिख देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस एक्स का जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2, और साथ हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स की पावर 3/2। अच्छा बेटे, यहाँ पे हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट एक्स एज इट आ जाएगा। 1 को दोनों से रकम मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। उसके बाद x की पावर 1/2 को x के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा प्लस x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 को x की पावर 3/2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों बेस सेम है, पावर इनकी ऐड होंगी। तो जब पावरों को ऐड करते हैं, 1/2 को ऐड करते हैं 3/2 से, तो ये हमारे पास पावर कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। 1/2 प्लस 3/2 ये बन जाएगा 4/2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेटे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर 3/2 से x की पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगी। बाकी हमारे पास बनेगा x माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2। अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/2
x माइनस एक्स की पावर 2, यहाँ पे पावर 1/2 थी, इसको मैं नोमिनेटर में ले गया हूँ तो पावर क्या हो जाएगी -1/2। अब इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम है, पावर इनकी ऐड होंगी, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे पावर -1/2, तो यहाँ पे पावर कितनी बन जाएगी 1/2 बनेगी। माइनस अब x की पावर 1/2 को x की पावर 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x की पावर आ जाएगी हमारे पास 3/2। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, अब हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा d/dx y, दिस इज इक्वल टू d/dx x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2। तो ये बेटे हमारे पास बनेगा dy/dx बन जाएगा, और यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं, तो d/dx x की पावर 1/2 माइनस d/dx x की पावर 3/2। यहाँ पे अब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या था हमारे पास, पावर को बेटे शुरू में लिखेंगे और पावर में से एक को माइनस कर देंगे। माइनस यहाँ पे भी हम पावर को शुरू में लिखेंगे और पावर में से एक को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/2, x की पावर आ जाएगी -1/2 माइनस 3/2, और x की पावर क्या हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, 1/2 x को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर 1/2 हो जाएगी, माइनस 3/2 यहाँ पे x का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से 1/2 स्क्वायर रूट x माइनस 3 स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसका एक स्टेप और कर लें, यहाँ पे इसका आप लोग एलसीएम ले लें। तो एलसीएम बेटे हमारे पास बनेगा 2 स्क्वायर रूट x, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 और साथ आ जाएगा x का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास बनता है यहाँ पे 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x। ये हमारे पास का आंसर होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। ये आज बेटे हमने इस लेक्चर में 7 क्वेश्चंस को देखा, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।